जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की प्रार्थना की गई सत्यम परम धीमहि, जिससे इस जगत की स्थिति प्रलय और पालन का जो कारण है, जो स्वयं प्रकाश में है और जिसकी लीला को देखकर बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, ऐसे उस सत्य रूपी परमात्मा को प्रणाम है। अच्छा, सत्य रूपी परमात्मा कौन है? शिव कृष्ण। वैसे तो बहुत चर्चा करी गई, पर भागवत में सत्य किसको कहा गया? तो श्री ठाकुर जी महाराज को। जिस समय जन्म हो रहा था सारे देवता आ गए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सारे आ गए। सत्य योनिम निहतम च सत्य। हे सरकार, आप सत्य हैं और आपको रक्षा करनी है, कंस को मारना है। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए भागवत के पहले श्लोक में भगवान श्री राधा रमण को प्रणाम किया गया, सत्य रूपी परमात्मा को नमन किया गया। और दूसरे श्लोक में धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बड़ा सुंदर निरूपण किया गया। भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म और परम धर्म की चर्चा की गई। धर्म किसे कहते हैं और परम धर्म किसे कहते हैं? बंधुओं, धर्म का तात्पर्य है धारण करना। द्र धातु से धर्म शब्द बना है। और धारण क्या करें? जो हमारे वेदों ने हमको कर्म बताए हैं उनको अपना ले, वही धर्म है। वेद क्या कहता है? सत्य बोलो, हिंसा ना करो, दया करो, अहिंसावादी बनो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो। इन चीजों को अपनाना धर्म है। धर्म यह भी हो सकता है कि आप माता के अभिनय में आई हैं तो आप अच्छी माँ बनकर दिखाओ अपने बच्चों। अच्छी माँ कौन है? जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, बहुत से लोग अपने अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, पर मुझे लगता है दीक्षा देने वाले गुरु को बाद में प्रणाम करना। पहले जो घर में जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी कि ये तुम्हारे पिता हैं, पहले उन माँ बाप को प्रणाम करना, तुम्हारी गुरु पूर्णिमा सफल हो जाएगी। कई गुरुजी ऐसा भी बताते हैं कि दीक्षा देने वाला गुरु सर्वोपरि है, उसने भगवान से मिलाया है। मैंने कहा अपने चिंतन की बात करूं तो ठीक है, उसने भगवान से मिलाया, पर भगवान से मिलाने से पहले जिसने 9 महीने कोख में रखा, जिसने तुझे उस काबिल बनाया कि तू गुरु की तलाश कर सके, मुझे लगता है उस माँ से बड़ा कोई गुरु दुनिया में नहीं हो सकता है। तो असली माँ कौन है? जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। तो ये भी धर्म है, अच्छी माँ बनना, अच्छा पुत्र बनना, यह भी एक धर्म है। अच्छा पिता बनना, यह भी धर्म है। तो पिता अच्छा कौन है? जो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। क्योंकि शास्त्र कहता है वो माता पिता बैरी के समान है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे। अब अच्छी शिक्षा क्या है? केमिस्ट्री पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ाना, ये तो पेट भरने की शिक्षा है।
असली शिक्षा तो यही है, अपने बेटे को बताना, बेटा डॉक्टर बाद में बनना, इंजीनियर बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बन के दिखाना, क्योंकि जब अच्छे इंसान बन जाओगे तो सब मिल जाएगा दुनिया। पहले अपने बच्चों को ये राय देना। हर माँ बाप कहता है बेटा क्या बनोगे, किसी से पूछो आपका बेटा क्या बनेगा, बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पर किसी से कभी कोई यह भी कहे कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बनेगा, मेरे प्यारे जिस दिन अच्छे इंसान बन गए सब कुछ तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप इन शिक्षा को मत ग्रहण करो, आप वो भी पढ़ाई करो, ज़रूरत है उसकी भी, पर केवल उसी का हो जाना ये अच्छाई नहीं है। कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर तो बन गए पर जब तक फीस नहीं मिलेगी सामने वाला मर जाए पर इलाज नहीं होगा। ये काम कब होता है, जब माँ के द्वारा अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो मेरे प्यारे, अच्छे संस्कारों को अपनाना यह भी धर्म है, अच्छे माँ बाप बनना यह भी धर्म है, लेकिन इनमें से कोई परम धर्म नहीं है। परम धर्म कौन है? तो शास्त्र कहता है सवई पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति रघुक्षसे। परम धर्म कौन है? बोले दुनिया की चीज़ों को अपना लेना धर्म है, पर दुनिया बनाने वाले गोविंद को अपना लेना यही तो परम धर्म है। सवई पुंसा परो धर्मा, भगवान को अपना लो। ठाकुर जी अब आप मेरे बन जाओ, यही परम धर्म है। तो मुझे लगता है यहाँ पर तो सारे परम धर्म को अपनाने वाले हैं। भाई प्रभु से प्रेम है तभी तो कथा में आए हो ना, वैसे थोड़ी ना आप बैठे हो तो 3 घंटे आदमी कौन बैठे, कौन सुनता है। अच्छा भगवान की कथा की महिमा तो देखिए, आप कोई पिक्चर 3 घंटे नहीं देख सकते पूरी, लोग भले कहते हो, पर मेरे ठाकुर जी की आप देखिए, कोई भी काम लगातार 3 घंटे करते हैं क्या? बीच में मन उब जाता है। पर ठाकुर जी की कथा ऐसी है, कोई भी वक्ता आ जाए, अगर आप श्रोता अच्छे कब 3 घंटे निकल जाते सब पता ही नहीं चलता। हाँ होता है ऐसा क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे भगवान को अपनाओ। हमारा हम सभी का परम धर्म क्या है? भगवत की शरणागति। क्योंकि हम यही तो बोल के आए हैं पिंकी प्रॉमिस करके ठाकुर जी से, ठाकुर जी हम जा तो रहे आएंगे तुम्हारे पास, और प्रॉमिस तो कर दिया पर हम उसके पास नहीं गए, तो फिर प्रॉमिस टूटेगा, और जब प्रॉमिस टूटता है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्यारे, अच्छा परम धर्म कैसे करें? हित की कामना से नहीं, भगवान की शरण में जाना तो हित की इच्छा से नहीं। अहेतु क्या प्रतिहता, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की होनी चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जहाँ पर कोई मांग ना हो, जहाँ पर कोई इच्छा ना हो, जहाँ पर कोई चाह ना हो, वही तो असली भक्ति है। क्योंकि भगवान से प्रेम करो तो अकारण करो, कारण से नहीं। क्योंकि जहाँ पर कारण में प्रेम होता है वहाँ प्रेम नहीं रहता, वो स्वार्थ हो जाता है। और जहाँ प्रेम में स्वार्थ आ गया वहाँ प्रेम का अंत हो जाता है। और जहाँ पर प्रेम स्वार्थ युक्त निस्वार्थ हो जाता है वहाँ प्रेम अनंत हो जाता है। निस्वार्थ सेवा करो। पर हम तो 2 रुपए की धूप बत्ती भी लगाएंगे तो क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। धूप बत्ती 2 रुपए की, और मांग क्या लिया? सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, बंगला भी आ जाए, सब कुछ मिल जाए, धूप बत्ती 2 रुपए की। ऐसे काम चलेगा क्या? अरे मेरे प्यारे, भक्ति करूं तो भगवान के समीप बैठ जाना। अब बैठ करके कुछ मत करो, कोई श्लोक, कोई चालीसा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाकर के 2 बूंद अपनी आंखों से बहा देना। प्रभु आप कब मिलोगे? जिस दिन ऐसी भक्ति जाग जाएगी प्यारे, सच कहूँ उस दिन समय पता नहीं कब, ठाकुर जी पता ही समय का नहीं लगेगा और तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। 2 बूंद आंसू, पर वो तो होता ही नहीं है महाराज। कौन आंसू बहाए?
दुनिया के आगे तो खूब आंसू बहा लेते, पर गोविंद के आगे बैठकर हमसे दुनिया में कोई भी कष्ट आता, हम संसार के आगे रो लेंगे। ऐ मेरे प्यारे, कभी दुनिया के आगे रो लेना जाकर के, तुम्हारा काम भले ना बने, लेकिन गोविंद के आगे रोगे तक्षण तेरे कष्ट मिट जाएंगे। भगवान की भक्ति की बात है। और मैं अपने अनुभव की बात बताऊं तो भक्त तो हमेशा रोता ही रहता है। आपने देखा होगा भक्त के पास कुछ है ही नहीं सिवाय आंसू के। होता है क्या बेचारा हर बार, हे गोविंद कुछ है नहीं, सब कुछ तो तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ठाकुर, जब सब आपका है तो मैं आपको क्या दूं। अरे मेरे पास तो ये नेत्र के आंसू है, क्योंकि ये मेरे शरीर के उष्मा से बनते हैं। ठाकुर जी यही निवेदित करता हूँ, यही आप ग्रहण कर लेना। पर हमारे आपके पास भगवान के लिए सब कुछ देने को है, पर भाव के आंसू नहीं है। कथा में आप सहयोग कर देंगे, आपसे कई लोग ऐसे हैं कि अमाउंट में दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पर प्यारे ठाकुर जी के लिए समय नहीं। मैं अपनी अनुभव की बात बताऊं, अभी एक कथा की चर्चा चल रही थी हमारी, होनी है एक स्थान पर, तो एक हमारे बहुत प्यारे भक्त हैं, उनका फ़ोन आया, महाराज जी अब कथा आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा क्यों? आप कोई अधिक धन का खर्चा हो रहा हो, कैसी बात है मुझे बताओ, क्योंकि अपने महाराज जी ऐसे हैं कि हमारा लक्ष्य है कथा कहना, ऐसा ना हो कि धन की वजह से कथा रुक जाए, ऐसा नहीं होने देता हूँ मैं। अगर भक्त की इच्छा है कथा सुनना तो हो जाए, इच्छा ये नहीं कि अब महाराज की मोटी रकम चाहिए तभी कथा होगी। क्या प्यार है, तो मोटी रकम देने वाला मैं तुमसे क्या मांगूंगा, देनहार कोई और है प्यारे। तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ महाराज जी, कोई धन की कोई समस्या, टीम कम कर ली जाएगी, बताइए ना। बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ें हैं, पर कोई वहाँ पर समय देने के लिए तैयार नहीं है। बोले हमारा सबका काम है। हाय हाय, मैं इन्हीं चीज़ों से अनुभव लेता हूँ, पढ़ के ही अनुभव नहीं आता। सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, साज श्रृंगार है, साउंड है, सब कुछ है, पर समय नहीं है भगवान के पास। और ठाकुर कहता मैंने कितनी फुर्सत से तुम्हें बनाया था। हा? गोविंद ने फुर्सत से नहीं बनाया तो क्या बिना फुर्सत बनाया? बिना फुर्सत के हम इतने सुंदर बन जाएंगे क्या? ठाकुर जी ने फुर्सत से ही बनाया, तभी तो आँख के नीचे नाक दे दी, नाक पीछे लगा दी होती तब पीछे ले जाते, थोड़ा खाना सूंघते, और आंखें घुटनों में लगाई होती, फिर ऐसे दिखाते, तब कहीं पाते भोजन। तो मुंह लगा दिया होता पैरों में तो ऐसे पैर उठा के पाते। लेकिन फुर्सत से बैठकर कितना सुंदर शरीर दिया, कितना समय उसने हमको बनाने में दिया होगा। और आज हम कहते हैं गुरुजी सब कुछ है पर टाइम नहीं है। वारे वाह इंसान, ए मेरे प्यारे, जो गोविंद के लिए समय नहीं निकालता, मैं अपनी हमेशा कथा में कहता हूँ गोविंद भी उसके लिए कभी भी समय नहीं निकालेगा, जीवन भर वो दुखी ही रहता है। आप सोचो ठाकुर जी के लिए हम समय ना निकाले, ठाकुर जी को केवल मंगलवार को आगे हनुमान चालीसा पढ़ ली तो हनुमान जी आ जाएंगे? नन जी, कभी नहीं आएंगे। समय निकालो, आनंद के साथ में, मस्ती के साथ में कथा में जाओ यार। क्या काम है? काम तो दुनिया जिंदगी भर होना है। और सच बताऊं, दुकान एक बार बंद करके देखना, कभी भगवान के नाम से, सच बताओ 3 घंटे बाद जाओगे, जो 3 घंटे में फायदा नहीं होगा, ठाकुर जी चाहेंगे 2 घंटे में रात में वो हो जाएगा। जब हम ये जानते हैं कि देने वाला वो है। बोले महाराज बिजनेस कैसा चल रहा? बोले ठाकुर जी जैसा चला रहे वैसा चल रहा है। जब जानते हो ठाकुर जी जैसा चला रहे तो काहे को मगजमारी करना, भोपाल की भाषा में काहे को माथापच्ची करना? तुम जानो, छोड़ के आ रहे हम तुम्हारी कथा में, अब तुम जानो तुम्हारी इच्छा होगी तो दुकान चलाओगे। ए मेरे प्यारे, समय निकालो। तो चर्चा, हम भगवान के सामने सब कुछ मांग लेते हैं लेकिन भाव के आंसू नहीं दे पाते, और इतना मांगते हैं कि भगवान दे भी दिए। भक्त ने मांगा कि प्रभु गाड़ी चाहिए, ठाकुर जी ने कहा दे देंगे।
तो जब गाड़ी मिल गई तो चाह रुकी नहीं, चाहत और बढ़ गई। किसी कवि ने कहा है, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से नोट गिना चुनाती रही, चाह नोट से कोठी बनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या न करती कराती रही, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी हरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह प्रियतम की हमको हरदम चाहिए। अगर प्रियतम चाह ले तो फिर हमको क्या चाहिए। पर ठाकुर जी की रजा में नहीं खुश रहना है हमने तो। हाँ साहब भगवान देता है ठीक है बात, पर दुकान बंद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान के लिए समय दो। तो मानव का परम धर्म क्या है? प्रभु को अपना बना लेना, ये मानव का परम धर्म। आज से सब लोग परम धर्म अपनाएंगे ना? बोलो ना, अपनाओगे क्या ठाकुर जी को? हाथ उठाओ जरा देखो। पिंकी प्रॉमिस करके जाना यहाँ से। हाँ फिर कभी मैं आऊंगा भोपाल तो घर में आके पता करूंगा कितनी माला करी। अब जरा हाथ उठाना, संख्या कम हो गई। आजाद है। बोलो जय श्री कृष्ण। बीच बीच में आनंद इसलिए देता रहता हूँ क्योंकि कथा का में जो नायक है ना वो कैसा है? सच्चिदानंद रूपा है। अब मैं सच बताऊँ, भगवान के भक्तों को हमेशा आनंद में रहना चाहिए, बहुत दुख में नहीं रहना चाहिए। काहे की चिंता यार, कौन सा हम यहाँ कुछ लेके आए थे जो लेके जाएंगे? मस्त मौला रहना चाहिए। अब प्रभु के भक्त तो रहते ही हैं। एक थोड़ी सी घटना याद आ गई। एक क्रिश्चियन भगत था, एक मौलवी जी थे और एक अपने ठाकुर जी का, हनुमान जी का भगत था अपने हिंदू धर्म का। तो तीनों ने खीर बनाई बहुत बढ़िया, एकदम मेवे की, बढ़िया काजू कतरी, बढ़िया थोड़ा सा मुलक्का डाला, बढ़िया थोड़ा सा उसमें छुहारा डाला, बढ़िया थोड़ा सा उसमें किशमिश डाली। पानी तो नहीं आया ना? खूब चकाचक खीर बनाई। अब खीर बना करके रात में रखी। अब तीनों चालाक बोले सुबह उठेंगे, जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा वही खीर खाएगा। कहा ठीक है। तो सबसे पहले सुबह मौलवी जी उठे। तो मौलवी जी उठे तो पूछा भाई तुमने क्या देखा? बोले हमने देखा कि हमारे गॉड आए और गॉड ने कहा कि बेटा जीवन में हमेशा सत्य बोलना, बढ़िया आचरण करना, यही सब बताया। बोले ठीक। मौलवी से पूछा तुम्हारे खुदा ने क्या बताया? बोले मेरे खुदा ने बताया कि खुदा के पाक बंदे बनना और 5 टाइम की नमाज अदा करना, यही बताया। अब दोनों ने अपने हनुमान जी के भगत से पूछा, ठाकुर जी के, बोले आपके सपने में क्या आया? बोले मेरे सपने में श्री हनुमान जी महाराज आए थे। अच्छा क्या बोल के गए? बोले कुछ नहीं, गदा उठाई और बोले खीर खा ले नहीं तो गदा मार दूंगा। तो बोले फिर क्या हुआ? फिर बोले होना क्या था, खीर खा ली, गदा कौन खाएगा? बोले जय श्री कृष्ण। रात में ही खीर चट गया। और ठाकुर जी का अपना भगत है ना भगवान का। प्रभु भक्त हमेशा आनंद में रहते, मरी हुई स्थिति में नहीं जाना चाहिए भगवान की कथा में, भगवान के उत्सव में। मस्त बन करके बोलो राधे राधे। विश्वास के साथ में जाओ, श्रद्धा के साथ में जाओ, क्योंकि जहाँ पर विश्वास होगा ठाकुर जी वही होंगे। बिना विश्वास के फिर आप आओ, ठीक है आपकी फोटो भी कैमरे में आ जाएगी, आप सुंदर भी लगोगे, लेकिन तन से सुंदर लगोगे। गोविंद कहेगा ये मन से सुंदर नहीं है। जैसे आपके कोई बीमारी हो जाए तो आप इस कैमरे से पता नहीं कर सकते हो कि कोई बीमारी है। इसकी फोटो तो अच्छी आएगी, उसके लिए आपको एक्सरे करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। ऐसे ही प्यारे ये कथा एक्सरे का काम करती है। यहाँ तन से सुंदर बन के मत आना, यहाँ आना तो तन के साथ मन भी सुंदर लेकर के आना, क्योंकि यहाँ फोटो नहीं, ये एक्सरा है ठाकुर जी का। 2 भगत थे, एक छोटी सी कथा याद आ गई। तो एक को बहुत विश्वास था, एक को कम विश्वास था। दोनों ने तपस्या करी भगवान मिल जाए। तो उसी मार्ग से श्री नारद जी महाराज जा रहे थे।
तो नारद जी महाराज जा रहे थे तो भक्त ने रोक लिया, ऐ नारद जी जरा इधर आइए। हाँ बोलिए। बोले आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्या मेरी एक खबर भगवान तक पहुंचा सकते हो? कौन सी खबर? बोले बस यही बोल देना प्रभु आप दर्शन कब दोगे। नारद जी ने कहा ठीक है, हमारा तो काम ही है प्रभु को संदेश देना। नारद जी चल दिए। अब जब नारद जी चल दिए भगवान के पास आए, भगवान ने जैसे नारद जी को देखा, स्वागत किया, आइए देवर्षि बैठिए। भाई उनका तो लाइसेंस बना है, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ बैठो विराजो, क्या खबर लेके आए हो? बोले खबर यही है कि दो भक्तों ने एक आपसे प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न किया? बोले प्रभु कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा नारद आप तो जानते हो, एक के मन में कम विश्वास है, एक के मन में ज़्यादा विश्वास है, एक के मन में विश्वास है ही नहीं, मैं कैसे दर्शन दूँ? तो नारद ने कहा प्रभु आपकी इच्छा है, वो सब आपके काम है। हाँ अब ये संगीत अगर अच्छा ना बजे तो ये इनका काम, कथा अच्छी ना हो तो मेरा काम, इसमें यजमान की क्या लेना है? नारद जी ने कहा महाराज जी वो आपकी जिम्मेदारी, वो आप जानो, आप तो ये बताओ दर्शन कब दोगे? भगवान ने कहा जो बता देना, जो बिना विश्वास के बैठा हुआ है उसको बोल दो अगले जन्म में मिलेंगे, और जो विश्वास के साथ में बैठा है उसको बोल दो कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे तब मिलेंगे। नारद जी ने कहा जैसा टेढ़ा वैसी टेढ़ी बात। बिना विश्वास वाले को कहता है कि अगले जन्म में, और जिसको विश्वास है उसको कहता है कि इतने जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी आ गए और आकर के बताया इधर आओ, क्या बात? बोले भगवान ने कहा है कि जिसको विश्वास ज़्यादा है उसको मैं अगले जन्म में मिल जाऊंगा, और तुमको बताया है क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास ज़्यादा है, तुमको बताया कि मैं इतने पत्ते हैं तब जन्म लूंगा, और जिसके अंदर कम विश्वास था उससे बोले तुमको अगले जन्म में मिलेंगे। तो जिसके अंदर कम विश्वास था जब उसने सुना कि अगले जन्म में मिलेंगे तो उठ गया, आप कौन भजन करे, जब अगले में मिलेंगे तो अगले में करेंगे, इस जन्म में तो मिलने वाले हैं नहीं। सोचा था मिलेंगे तो आएंगे, थोड़ा सिद्धि विद्धि कुछ हो जाएगी, कुछ थोड़ा चमत्कार होगा। आजकल चमत्कार को ही नमस्कार है। हाँ जी थोड़ा चमत्कार होगा। आजकल कोई महाराज जी कथा करने आ जाए, ठीक ठाक प्यारी कथा करें, उनकी कथा में भीड़ नहीं होगी, सुनने वाले कम होंगे। और कोई महाराज खूब टोटका बतावे कथा पे, खूब टोटका, कथा तो है ही नहीं कुछ, खूब टोना, खूब टोटका, ये टोटका करो वो टोटका करो, बड़ी भीड़ होती है महाराज। मैं तो कहता हूँ सब टोटकों को छोड़कर एक बार इस काले सांवरिये टोटके को अपनाओ ना, दुनिया के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे, तो बोला मैं अब जब अगले जन्म में ठाकुर जी मिलेंगे तो इस जन्म में काहे भजन करूं? उठ खड़ा हुआ। लेकिन जिसके अंदर विश्वास ज्यादा था उसको ये नहीं, नारद जी ने कहा कि इतने पत्ते हैं इतने जन्म लेने पड़ेंगे तब भगवान मिलेंगे, उसको न तो पत्ता सुनाई दिया न तो जन्म सुनाई दिया, उसको बस इतना सुनाई दिया भगवान मिलेंगे। और जैसे ये शब्द सुना नाचने लगा, आज तो मेरी किस्मत जाग गई, क्यों? मेरा ठाकुर मुझे दर्शन देगा देगा। और जैसे ही ऐसी लगन लगी ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए। नारद जी बड़ा मुंह फुलाए, वारे वाह, एक तो आप खुद झूठे, दूसरे हमको भी झूठा बना दिया। कह रहे थे इसको तब मिलेंगे जब 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, अलग बुलाया बाहां पकड़ के। ठाकुर जी ये कौन सा काम है? झूठ खुद तो बोलते हो, हमसे भी बुलवाते हो। भगवान ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोला, इसको मैं तभी दर्शन देता जब इतने जन्म लेता, लेकिन जब इसको पता चला फिर भी इसने अपनी साधना नहीं छोड़ी, बैठा रहा और दुगनी लगन लगाई। और जैसे ही लगन लगी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसके सामने प्रकट हो गया। हे मेरे प्यारे, कभी भी दुख आए ना, तो कोई संकट आए ना, तो ठाकुर जी घबराना मत, चिंता मत करना, डटे रहो। क्या पता ठाकुर जी के आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना।
आंखों पे नमी रखना, होठों पे दुआ रखना, निश्चित प्रभु आएंगे, तुम दरवाजा खुला रखना, भगवान जरूर आएंगे।